കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ വീർ ബഹൂട്ടി എന്ന കഥയുടെ സാരാംശമാണ് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ കേട്ടത്. ഇന്നു ഞാൻ ആ കഥയുടെ തന്നെ ഹിന്ദി അവതരണം പറയാൻ പോവുകയാണ്. ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടുകൊള്ളുക. बेला और साहिल इस कहानी के मुख्य कथापात्र हैं. उन दोनों में गहरी दोस्ती थी. वे दोनों 5वीं कक्षा में पढ़ते थे. दोनों साथ साथ स्कूल जाते थे. वर्षा काल के वर्णन के साथ इस कहानी की घटना शुरू होती है. पानी बरस चुकी थी, लेकिन आसमान में अब भी बादल छाए हुए हैं. आसपास के खेत वर्षा जल से भर गए. ठंडी हवा चल रही थी. साहिल और बेला एक दिन बड़े सवेरे ही घर से निकले. वे खेतों से होकर धीरे धीरे चलने लगे. लाल रंग की प्यारी वीर बखूटियों को ढूंढना उनका उद्देश्य था. वे वीर बखूटियों को ढूंढते ढूंढते आगे बढ़ते गए. कुछ समय बीत गया. इतने में स्कूल से घंटी की आवाज़ सुनाई दी. पास की दुकान से कलम में स्याही भरने के लिए वे दोनों दुकान की ओर चलने लगे. जब वे दुकान में पहुंचे तो दुकानदार ने कहा कि स्याही खत्म हो गई है. अब अगले दिन की मिलने की संभावना है. थोड़ी ही स्याही जो कलम में थी उसे भी साहिल ने ज़मीन पर गिरा दिए थे. दुकानदार ने उनसे जो प्रश्न पूछे उनके उत्तर देने के बाद वे स्कूल की ओर चलने लगे. राजस्थान में जयपुर नामक एक बड़ा शहर है. उस शहर के पास फुलेरा नामक एक छोटा सा शहर भी है. उस छोटे शहर में कम आबादी वाली एक गली में उन दोनों के घर थे. स्कूल में साहिल और बेला पास पास ही बैठते थे. उस स्कूल में सुरेंद्र नामक एक अध्यापक थे. वे गणित पढ़ाते थे. छोटी मोटी गलती पर भी बच्चों को दंड देना उनका स्वभाव था. इस कारण से बच्चे उनसे डरते थे. एक दिन उस अध्यापक ने बेला को भी दंड दिया. साहिल से यह देखा न गया, सहा न गया, लेकिन कुछ नहीं कर सकता था. अब दिवाली की छुट्टियों के बाद सब बच्चे स्कूल में आए. बेला के सिर पर एक सफ़ेद पट्टी बांधी गई थी. यह देखकर बाकी बच्चे उसकी हंसी उड़ाने लगे. साहिल ने भी देखा कि बेला के सिर पर पट्टी बांधी गई है. उसको मालूम हुआ कि चोट लग गई है. वह बहुत दुखी हुआ. उसने बेला से कहा कि ड्रिल पीरियड में, पीटी पीरियड में नहीं खेलना है, आराम करना ही उचित है. इतवार का दिन था. साहिल अपने घर के आंगन में खड़े नीम के पेड़ की डाली पकड़कर झूलने लगा. एक स्टूल पीठ पर चढ़कर डाली को पकड़ने की कोशिश की थी उसने. अचानक उसके पैर में स्कूल से एक कील लग गई. चोट लग गई. अस्पताल जाना पड़ा. बेला भी दवा लेने के लिए उस समय अस्पताल आई थी. अब साहिल के पैर में भी पट्टी बांधी गई. दोनों सफ़ेद पट्टी वाले दो बच्चे सब कहीं साथ साथ दिखाई पड़ने लगे. दोनों बच्चे परीक्षा में पास हो गए. अब उस स्कूल को छोड़कर दूर के स्कूल में जाना पड़ा था. वे बहुत दुखी थे. परीक्षा में दोनों पास हुए और प्रोग्रेस रिपोर्ट भी मिल गया. उस कार्ड को देखते देखते वे दोनों रो पड़े. साहिल पढ़ने के लिए अजमेर जाने वाला था. बेला सरकारी स्कूल में जाने वाली थी. उनको मालूम हुआ कि वे सदा के लिए बिछुड़ रहे हैं.
फुलेरा नामक शहर की एक गली से होकर एक लड़की चलती आ रही थी। दूसरी दिशा से एक लड़का भी चलता आ रहा था। दोनों अलग अलग दिशाओं में चलते गए। हृदय में दुख और आंखों में आंसू भर के वे चल बसे. ഈ പാഠത്തിൽ കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഉത്തരം നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നുണ്ട്, എഴുതിയെടുത്തുള്ളൂ.